हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक शंखधार और हम लोग अभी गणित शिक्षण में गणित की शिक्षण की विधियां, जो आठों विधियां हैं वो आठों विधियां हम पढ़ चुके हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो आपके सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक जो पूछे जाते हैं मैथ पेडागोजी में, उनमें हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको टाइम पर वीडियो आप देख सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गणित कैसे पढ़ाया जाए। ठीक, ये काफ़ी पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न। तो गणित कैसे पढ़ाया जाए, तो प्राथमिक स्तर के लिए गणित पढ़ाने के लिए किस तरह पढ़ाया जाए उसके बारे में बताया गया है। देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की संकल्पनाओं की जानकारी देने के लिए एक मशहूर लेखिका हुई है जिनका नाम है पैमेला लाइबेक। ठीक है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हाउ टू टीच मैथमेटिक्स। आपको ये बुक का नाम याद रखना है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये किसकी है? पैमेला लाइबेक की बुक है। ठीक है, और इसमें इन्होंने एक सीक्वेंस दिया जिसे कहते हैं ELPS सीक्वेंस। ठीक है, ELPS सीक्वेंस। ठीक, अब इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें E जो होता है उसका मतलब होता है एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसके साथ एक्सपीरियंस यानी स्थायित्व का गुण। अगला होता है लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, मतलब भाषा विकास। और पी से होता है पिक्चर दैट रिप्रेजेंट दैट एक्सपीरियंस, यानी कि चित्रण का विकास, जो भी चित्रण का विकास मतलब चित्र के द्वारा सीखना। और अगला होता है एस फॉर सिंबल दैट जनरलाइज द एक्सपीरियंस, यानी सिंबल के द्वारा प्रतीकात्मक विकास कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट के लिए होगा, फिर आपकी लैंग्वेज आती है, उसके बाद आपका पिक्चर से संबंधित आएगा, और सबसे लास्ट में आपका क्या आएगा? प्रतीकात्मक यानी सिंबल वाला आएगा। ठीक, तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है, इसी क्रम में चलेंगे। ठीक है, देखिए जिस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके सामने एक क्वेश्चन भी है इसके बेसिस पे। कक्षा कक्ष में आधे की संकल्पना है, आधे का मतलब है 1/2। ठीक, 1/2 की संकल्पना देने के लिए दिए गए अनुक्रमों का सही क्रम होगा। ए है प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का प्रयोग, बी है भाषाई, भाषाई यहाँ पे होना चाहिए, भाषाई लिखा है, भाषाई वर्णन। ठीक है, तीसरा है हमारा चित्रात्मक अनुभव, और चौथा है हमारा अनुभव प्रदान करना। तो यहाँ भी इसी थ्योरी के अनुसार चलेंगे। ठीक है, ELPS सीक्वेंस के अनुसार। तो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस विद फिजिकल ऑब्जेक्ट, तो यहाँ फिजिकल ऑब्जेक्ट से एक्सपीरियंस कैसे होगा? तो उसको अनुभव प्रदान करने से। ठीक, फिर आता है आपका L फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज हमारी भाषाई वर्णन। फिर आपका P फॉर पिक्चर आता है, फिर ये, उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आपका सिंबल। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? D, फिर उसके बाद आपका B, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद आपका A, DBCA। तो यहाँ ऑप्शन जो है DBCA किस में आ रहा है? हमारा ऑप्शन नंबर C3 में आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें आता है एक और टॉपिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वेन हिले का ज्यामितीय विचार। ठीक, तो वेन हिले एक थे मतलब गणितज्ञ थे। इन्होंने मतलब जो प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के विकास के लिए इन्होंने अवस्थाएं बताई थी, जिसकी स्टेजेस बताई थी इन्होंने। जो टोटल थे 5 इन्होंने बताए थे, जिनकी स्टेजेस जो थी वो लेवल 1, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। जो पहली थी उसका नाम था चाक्षुषीकरण या फिर मानसिक विकास, मानसिक चित्रण, जिसे हम लेवल 0 के नाम से जानते हैं। ठीक, दूसरी थी विश्लेषण, जिसे हम लेवल 1 जानते हैं। तीसरी थी अनौपचारिक निगमन, जिसे लेवल 2 के नाम से जाना जाता है। चौथी थी औपचारिक निगमन, जिसे लेवल 3, और फिर दृढ़ता आपका लेवल 4। तो आपको ये ध्यान रखना है इनके लेवल, क्योंकि ये लेवल से ही क्वेश्चन बनता है इस तरह का कि लेवल 0 के अंतर्गत कौन सा आता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, अभी इनके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहला है चाक्षुषीकरण यानी मानसिक चित्रण। होता क्या है ये आपको बता दें, तो इसमें जो होता है बच्चा दिखावट के आधार पर वर्गीकरण कर लेता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री के लिए काम करता है। ठीक है, इस स्तर पर बालक ज्योमेट्री यानी ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर उसकी दिखावट या भुजाओं के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत कर लेता है। मतलब जैसे अगर कोई 3 भुजाओं से आकृति बनी है त्रिभुज की तरह, तो वो पहचान लेगा, पहचान कर लेता है। ठीक है, इसका मतलब है पहचान कर लेना। ठीक, जहाँ पहचान कर ले वहाँ लेवल 0 है आपका। ठीक, जहाँ बच्चा सिर्फ और सिर्फ पहचान करता है कि ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये वृत्त है। ठीक है, तो वो आपका क्या है? लेवल 0। ठीक, इसकी स्किल क्या होती है? इसकी स्किल होती है भुजाओं या दिखावट के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है,
जैसे उदाहरण देखिए, किसी राउंड को देख कर वृत्त तथा चार भुजाओं को देखकर चतुर्भुज बताना, यही सब किसके अंतर्गत आता है? चाक्षुषीकरण यानी कि मानसिक चित्रण या लेवल 0 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है विश्लेषण यानी लेवल 1। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसकी स्किल होती है गुणों के आधार पर वर्णित व वर्गीकृत कर लेना तथा उसका चित्र बना लेना। देखिए, चाक्षुषीकरण में सिर्फ और सिर्फ देखकर पहचानता है। इसमें क्या करेगा? गुणों, उसके गुण के बारे में भी जान जाता है बच्चा, साथ ही साथ उसका चित्र भी बना लेता है, ठीक। जब बच्चा गुण और गुण के आधार पर पहचानना और साथ ही साथ उसका चित्र भी बनाना, तब वो लेवल 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे का जो स्तर होगा ज्यामिति में, वो उसका लेवल 1 हो जाएगा, ठीक है, जिसे कहते हैं विश्लेषण। तो इस स्तर पर बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर उनके गुणों के आधार पर, आपको ये ध्यान रखना है, गुणों के आधार पर वर्णित और वर्गीकृत कर लेता है, साथ ही साथ चित्र बना लेता है, ठीक। आपको यही दिए जाएंगे ऑप्शन, ये इस तरह से दिया जाएगा क्वेश्चन और फिर पूछा जाएगा लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, तो वो आपको बताना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आकृतियों में समानता और अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। ये आपका लेवल 1 हो जाता है विश्लेषण। अगला चलते हैं, नंबर 3 है अनौपचारिक निगमन यानी कि लेवल 2। इसमें क्या होता है? भाषाई आधार पर परिभाषित कर अंतर स्पष्ट कर लेता है लेकिन सिद्ध नहीं कर पाता। यहाँ देखिए, यहाँ समानता और अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, गुण बता देगा, चित्र बना लेगा, तो आ गया आपका लेवल 1 यानी विश्लेषण। और यदि भाषा के आधार पर भी परिभाषित कर ले, गुण भी बता दे, चित्र भी बना ले, लेकिन उनमें अंतर स्पष्ट ना कर पाए, अंतर स्पष्ट भी कर दे और साथ ही सिद्ध ना कर पाए, ठीक है, प्रूवमेंट ना कर पाए, तो वो आपका अनौपचारिक निगमन यानी कि लेवल 2 के अंतर्गत आता है, ठीक। देखिए लिखा है, इस स्तर में बालक ज्यामिति की विभिन्न आकृतियों को देखकर उसे भाषाई आधार पर परिभाषित कर लेता है, विभिन्न आकृतियों में अंतर स्पष्ट कर लेता है कि कौन सा त्रिभुज है, कौन सा चतुर्भुज है, इस तरह से, ठीक है। समानता और असमानता भी बता देता है, लेकिन सूत्र नहीं, सूत्र बता लेता है लेकिन उसे सिद्ध नहीं कर पाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? अनौपचारिक यानी लेवल 2। अगला आता है औपचारिक निगमन यानी लेवल 3। इसमें आपको ध्यान रखना है, जिसमें बच्चा सिद्ध कर ले, वो आपका औपचारिक निगमन यानी कि लेवल 3 हो जाता है, ठीक है। तो इस स्तर पर बालक विभिन्न आकृतियों को देखकर लॉजिकली यानी कि तर्कपूर्ण, तर्क जहाँ पे आ जाएगा वहाँ औपचारिक हो जाएगा, तर्कपूर्ण सोचना शुरू कर देता है, विभिन्न परिभाषाओं, प्रमेय, उपप्रमेय में संबंध स्थापित कर लेता है तथा उन्हें सिद्ध भी कर लेता है, ठीक है। तो वो आपका बच्चा किस पे आ जाएगा? लेवल 3 यानी कि औपचारिक निगमन पे, ठीक है। और 10वीं के स्तर के ज्यामिति इस स्तर पर विकसित हो जाती है, कक्षा 10 की, ठीक है। अगले पे चलते हैं, दृढ़ता यानी लेवल 4। इसमें क्या होता है? अमूर्तन का संचलन करने लगता है या कर लेता है, ठीक है। अमूर्तन से मतलब है इमेजिनेशन, मतलब छिपी हुई जो अवधारणाएं होती हैं, ठीक है, कि त्रिभुज की जो एंगल वगैरह हैं, ये सब चीज़ें, तो अमूर्तन का संचलन करने लगता है या कर लेता है, ठीक है। तो वह होता है आपका लेवल 4। इस स्तर पर बालक विशेषता उच्च स्तर पर जो ज्यामिति पढ़ता है इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। इस स्तर पर बालक ज्यामिति का छिपी हुई अवधारणाओं को समझ लेता है, ठीक है, तथा उनमें समन्वय भी बना लेता है। तो ये आपकी बेन हिले की पांचों अवस्थाएं हैं, ठीक है। आपको इनको ध्यान रखना है, इन पांचों को, इनसे 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला भी, जिसका नाम है NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यह विद्यालयी शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम, आपको ध्यान रखना है, सबसे नवीनतम एवं बृहत्तम दस्तावेज है, ठीक है, ना कि कानून है, दस्तावेज है ये एक, ठीक है, क्या? NCF 2005 सबसे नवीनतम दस्तावेज है ये, ठीक है। इसे भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय जो है हमारा, उसके, जिसका अब नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, उसके द्वारा इसे तैयार किया गया था, ठीक है। इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों ने मिलकर तैयार किया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी प्रोफेसर यशपाल ने, यानी इसे यशपाल समिति की सिफारिश पर लाया गया था, ठीक है। इसमें टोटल अध्यक्ष के साथ 33 सदस्य थे, जिसमें कुल 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने होंगे। इसकी समय समय पर समीक्षा करने, आवश्यक तथ्यों आदि को जोड़ने की जिम्मेदारी पूरी NCERT की होती है, ठीक है। NCF 2005 के निर्माण के समय NCERT के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर कृष्ण दत्त थे, ठीक है।
और अब तक 4 बार कुल ये पाठचर्या तैयार हो चुकी है इसकी रूपरेखा। सबसे पहली हुई थी 1975, फिर 1998, फिर 2000, फिर 2005। सबसे नवीनतम है आपकी NCF 2005। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, सबसे नवीनतम दस्तावेज है ये। ठीक है, कानून नहीं है। कानून आता है तो आपका RT 2009 है, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, अगला है आपका मार्गदर्शी सिद्धांत। मार्गदर्शी सिद्धांत इसके जो हैं NCF के, वो क्या क्या है? शिक्षा को रट्टा मार प्रणाली से अलग करना, यानी रटंत जो भी है उससे प्रणाली से अलग करना। साथ ही पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित ना रह जाए, उसको बच्चे को पाठ्य पुस्तक तक ही ना सीमित रह जाए, उसे समाज का भी ज्ञान हो। ये सब चीज़ें NCF 2005 के अंतर्गत बताई गई थी। इसके लक्ष्य क्या क्या हैं? यह शिक्षा को रट्टा मार प्रणाली से निजात पाने, परीक्षा पद्धति में सुधार करने, लिंग जाति व धर्म पर होने वाले भेदभावों को समाप्त करने की बात करता है, और साथ ही साथ बालकों को अपने बाह्य अनुभव के बारे में बात करने का पूर्ण अवसर देना चाहिए, ये बताता है। ठीक है, तो ये आपके NCF वेन हिलर डायग्राम और आपका ELPS थ्योरी से संबंधित सारा आपको बता दिया गया है। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसके बाद जो अगली वीडियो है वो आपकी, जो आपके गणितीय उपकरण हैं जो पूछे जाते हैं जिस तरह क्वेश्चन CTET में, उनके बारे में बताया जाएगा जल्दी। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। और यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जहाँ आपको इसकी पूरी PDF दी जाती है हर एक क्लास की, तो आप वहाँ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।